गाना सुनने वालों और मौसीकी की तारीख से दिलचस्पी रखने वालों ने ये बात लाजमी सुन रखी होगी कि क्लासिकल मौसीकी में एक राग ऐसा है जिसे गाया जाए तो चिराग जल उठते हैं और वो किसी सूरत नहीं बुझते। जो इस राग को पूरे वजदान से गाते हुए चिराग रोशन कर देते हैं उन गायकों के जिस्म जल जाते हैं और फिर उनका इलाज कोई दवाई नहीं कर पाती। मगर एक राग ऐसा है जो गाया जाए तो इस राग के गाने से बारिश हो जाती है तो जले चिराग भी बुझ जाते हैं और जले जिस्मों को भी सुकून और शफा मिल जाती है। आग लगाने वाले राग को दीपक राग कहा जाता है और जिससे दीपक की आग बुझाई जाती है वो राग मल्हार कहलाता है। इन दोनों रागों को गाने वाले आज भी मौजूद हैं, मगर इन रागों से जन्म लेने वाली पुरस्कार कहानियां भी बहुत ज्यादा हैं और दावा किया जाता है कि दीपक राग गाने से बुझे चिराग जल जाते, मुर्दा रूह इंसान भी तड़प कर बेदार हो जाते हैं। मगर इसमें हकीकत क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। आज के वीडियो में आपको इन कहानियों में से एक कहानी वो सुनाने लगा हूँ जिसने 80 साल से इंडिया पाकिस्तान में मौसीकी के दीवानों को हैरतों में मुब्तला किया हुआ है। और हैरतों की वजह फिल्म तानसेन थी। 1943 में जब इंडिया की मशहूर क्लासिकल फिल्म तानसेन बनाई गई तो इस फिल्म ने तानसेन को अमर कर दिया। इस फिल्म में 16वीं सदी यानी 700 साल पहले के मुगल बादशाह अकबर के दौर के सबसे बड़े गायक तानसेन को मौजू बनाया गया था। फिल्म में दीपक राग और राग मल्हार के मनाजर फलमाए गए थे, जिसके बाद दीपक राग और राग मल्हार को एक हकीकत समझ लिया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा क्लासिकी मौसीकी का जद्दे अमजद तानसेन ही है और सुर ताल के ज़्यादातर रमूज ईजाद करने का सेहरा भी तानसेन के सर जाता है। लेकिन फिल्मों में हक़ाइक़ के बरक़ से अफसाने तराश कर ऐसा ग्लैमर तजस्सुस पैदा कर दिया जाता है कि लोग उसको ही हकीकत समझ लेते हैं। जैसा कि मुग़ल आज़म दिलीप कुमार को शहज़ादा सलीम बनाया गया तो मरने तक वो शहज़ादा सलीम ही कहलाए। पृथ्वीराज कभी अकबर आजम के किरदार से ना निकल सके और मधुबाला अनारकली के सहर का ही शिकार हो गई। तानसेन का करैक्टर अदा करने वाले अदाकार के.एल. सहगल पर भी तानसेन की मोहर लग गई और उनके मरने तक हिंदू मुसलमान सभी बल्कि हर गायक भी उन्हें तानसेन के मुकाम पर फाइज करके उनके कदमों में बैठ जाता। सहगल एक मंजे हुए और मशहूर गुलकार और एक्टर थे। उन्होंने तानसेन बनकर इस किरदार को तसव्वुराती वजूद से निकाल कर हकीकत बना दिया था। तानसेन में गाए हुए उनके गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे माजी का तानसेन जो एक तसव्वुराती इंसान था वो एक हकीकत था और वह ऐसा ही गाता था जैसा कि सहगल साहब ने गाकर दिखाया। तानसेन फिल्म में दीपक राग और फिर राग मल्हार ही इस फिल्म की असल रूह और कशिश थे। ये सीन कैसे फिल्म बंद हुए और उन्हें फिल्म में किस तरह पेश किया गया ये मैं आपको इस पस मंज़र के साथ सुनाता हूँ कि ऐसा कौन सा सीन फलमाया गया था जिसने इस फिल्म को सदाबहार बना दिया और फिर दीपक राग और राग मल्हार हमेशा के लिए गायकों की आजमाइश और इम्तिहान बन गए। तानसेन फिल्म की कहानी का खुलासा यह है कि शहनशाह अकबर का दरबार लगा होता है और एक गवैया तानसेन को चैलेंज करता है। दोनों में गायकी का मुकाबला होता है जिसमें तानसेन फतह याब हो जाता है। उसके बाद दुश्मन शहनशाह के कान में इंतकामन ये बात डालते हैं कि तानसेन अगर ऐसा ही गवैया है तो इससे कहिए कि दीपक राग गाए। चूंकि रवायत यह है कि इस राग से बुझे हुए दिए खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। शहनशाह को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उन्होंने तानसेन से फरमाइश कर दी कि दीपक राग सुनाओ। अब तानसेन को इल्म था कि इस राग को गाने से गाने वाले के जिस्म पर छाले पड़ जाते हैं और उसकी ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। मगर शहनशाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता था, ना उसको वजाहत पेश की जा सकती थी कि हजूर इस गाने से उसकी मौत भी हो सकती है। हुक्म हाकम मर्गे मुफाजात वाली बात थी। फिल्म के क्लाइमेक्स के मंजर में तानसेन दरबार में ये राग गाते हैं और फिर यके बाद दीगरे सारे दिए रोशन हो जाते हैं। ये गीत आज भी बेहद मकबूल है। उसका मुखड़ा ये है। सहगल ने इस गाने में गायकी का हक अदा कर दिया। दिए तो जल गए मगर तानसेन के जिस्म पर भी हस्बे मामूल आबले पड़ गए और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होकर अपने आबाई घर चला गया। उसका तोड़ राग मल्हार बताया गया जो कि गाना बहुत मुश्किल था और उम्मीद नहीं थी कि कोई इसको गा सकता है। फिल्म तानसेन में कहानी की जरूरियात के मुताबिक तानसेन की एक महबूबा भी बनाई गई थी जिसे तानी कहकर पुकारा जाता था। तानी का किरदार मारूफ गुलकारा और अदाकारा खुर्शीद ने किया था और वो इस फिल्म में खूब गाने गाए थे। खुर्शीद की आवाज़ और सुरीलेपन से इनकार मुमकिन नहीं है। उस जमाने में प्लेबैक सिंगरों का ज्यादा रवाज ना था। ऐसे फनकारों को अहमियत दी जाती थी जो खुद गुलकार भी होते थे। उनकी कदर मंजिलत भी ज्यादा होती थी और मुआवजे भी होते थे। तानसेन की महबूबा तानी को जब पता चलता है कि तानसेन मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और दीपक राग गाने से उसका जिस्म जल उठा है तो उसकी जान पर बन गई। उसने जान की बाजी लगा दी और मेघ मल्हार गाया और ऐसा जी जान से गाया कि तानसेन के झुलसे हुए बदन पर मरहम साजी का काम किया और वह तंदुरुस्त हो गया। तानसेन में इसके सुर सुरीले क्या थे ये आप जरा सुने। जब तक आसमान से मूसलाधार बारिश न हुई तानी ने अपनी तानों का सिलसिला जारी रखा। आखिर कुदरत जोश में आ गई। पहले बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि जल थल एक हो गए और इसके साथ ही जब बारिश के कतरे
तानसेन के जिस्म पर पड़ते हैं, उसका जला हुआ जिस्म भी दोबारा से सेहत याब हो जाता है और उसके जिस्म से जख्मों के निशान चले जाते हैं। तानसेन की फिल्म के इस अहम तरीन मनाजर को देखने के बाद तमाशाई इस बात पर यकीन करने लगे कि हकीकत ऐसी है कि दीपक राग से जिस्म जल जाते हैं और बुझे हुए चिराग जल जाते हैं और इसको बुझाने के लिए राग मल्हार गाना पड़ता है। ताहम इसके बावजूद बहुत से सवाल ये भी उठे कि जिस तरह दीपक राग का अमली मुजाहरा पिछली सदियों में नहीं किया गया था, इसी तरह मेघ मल्हार को भी आजमाया नहीं गया था। अगर दीपक राग की हकीकत और असलियत को तस्लीम कर लिया जाए और मेघ मल्हार को भी हकीकत मान लिया जाए तो सवाल उस वक्त भी ये पैदा हुआ था कि मेघ मल्हार अब कौन गाएगा, और इस मशाकी और महारत से गाए कि दीपक राग गाने वाले के जले हुए जिस्म में दोबारा से जिंदगी दौड़े। और ऐसा फिर क्यों नहीं मुमकिन हो सकता, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे गायक मौजूद थे जो तानसेन के वारिस खुद को कहलाते हैं, मगर दीपक राग और राग मल्हार गाकर ना वो बारिश इस तरह से बरसा सकते हैं, ना वो बुझे हुए चिरागों को रोशन कर सकते हैं। दीपक राग दरअसल आग और शोलों का राग था और इसके गाने से गाने वाले पर आग बरसने लगती थी और इस आग को किसी फायर ब्रिगेड या पानी या दूसरे जराये से ठंडा करना मुमकिन न था। इसका वाहिद इलाज राग मल्हार था जो उसके असर को जायल करके जिसमें ठंडक और पाकीज़गी पैदा कर दे, मगर ऐसा माहिर और यगाने रोजगार गाने वाला अब कौन है? आज भी बहुत से गायक अपने पुरखों के इस दावे पर कस्में खाते हैं कि दीपक राग और राग मल्हार गाने से कई करामतें हो जाती हैं, और ऐसा मैंने बहुत सारे मौसीकारों से भी सुना है, मगर सोशल मीडिया की तेज तरीन दुनिया में अब ऐसा होता हो कहीं नजर नहीं आता। दीपक राग और मल्हार गाने वाले बहुत सारे गायक बाकमाल हैं अपने फन में, मगर दीपक और मल्हार से मंसूब कमालात दिखाने वाला अब कोई नहीं, और यही हकीकत है।